नमस्कार, जय हिंद। सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लूसेंट के यहाँ पर 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, 80 प्रश्न सही करने की कोशिश कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लाए हैं आपके लिए। आपके आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए यदि आप ऐसी ही सीरीज चाहते हैं। कम समय में 100 क्वेश्चन लूसेंट आपकी पूरी करवा देंगे। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के ब्रिटिश वायसराय, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे, पहला विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था। सबसे पहला विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर भी 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कमेंट करके बताइए दूसरा विश्व युद्ध कब चालू हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब चालू हुआ था, कमेंट करके बताइए। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। ऑप्शन नंबर ए, लुम्बिनी में बुद्ध जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था। तो अलेक्जेंडर द्वारा भारतवर्ष पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, 326 ईसा पूर्व राइट आंसर है। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया था। तो हिंदू मुस्लिम एकता के दूत कहा गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के अपने निर्णय को कब से वापस ले लिया था। तो बंगाल विभाजन का जो निर्णय था 1911 में उसको वापस ले लिया था। आपको पता होगा बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। कोई सन बता सकता है किस सन में हुआ था पहला विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। 1911 में वापस ले लिया था। इसके पहले कब हुआ था बंगाल का विभाजन, कमेंट जरूर करिएगा। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उस समय आचार्य कृपलानी जी ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा था। निकिटिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, निकिटिन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसने कहा था कि भारतवासी गर्म स्वभाव के तो हैं लेकिन ईमानदार हैं। भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था। सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा था यह पूछा गया है। प्रस्ताव रखा था लॉर्ड हार्डिंग ने। अच्छा, किसके शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी। हार्डिंग ने प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय कौन था जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, कोई बता सकता है आप में से, कमेंट करके बताइए। 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ में शामिल नहीं होने वाले 3 राज्यों के शासकों का धर्म बहुसंख्यक प्रजा के धर्म से भिन्न था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए आपका बेमेल पूछा गया है तो कश्मीर बेमेल है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, कश्मीर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन के विरुद्ध किस शहर में आयोजित विद्रोह प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी जो बाद में उनकी मृत्यु का कारण भी बनी। तो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह कौन सी थी। ऑप्शन नंबर बी, लाहौर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर लाठी चार्ज में लाठी पड़ी थी, गंभीर चोटें आई थी लाला लाजपत राय जी को। निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। तो हंटर कमीशन जो बना था ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बना था। ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना। तो बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजात शत्रु बना। ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बटे राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्यों को भारतीय संघ में मिला दिया। कुल मिला के ये पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद कुछ कुछ राज्य ऐसे थे जो भारत में नहीं मिले थे, इनमें से कौन था जिसने उसको भारत में मिलाने के लिए प्रश्न किए, जिनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी हुई है क्योंकि उन्होंने भारत को यूनाइट किया, एक किया। राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, लुम्बिनी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना सूरत में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, सूरत राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है, ये कथन था अरविंद घोष जी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी अरविंद घोष जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। समुद्र मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्री तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था। सबसे पहले आया था वास्को डी गामा, यूरोपियन था और यह था पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया था? कमेंट करके बताएंगे कोई। कांग्रेस का गठन किसके समय में हुआ था, किसने किया था? अगला क्वेश्चन देखिए, किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूरों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? तो हूणों ने आक्रमण किया था और स्कंदगुप्त ने अपने राज्य को हूणों से सफलतापूर्वक बचा लिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इतिहास का जनक राइट आंसर हो जाएगा आपका हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हेरोडोटस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान निम्नलिखित में से किसका पुत्र था? तो टीपू सुल्तान जो था ये आपका हैदर अली का पुत्र था। ऑप्शन नंबर ए हैदर अली राइट आंसर है। निम्न में से किसके निवेदन पर अल बरूनी भारत आया था? तो भारत महमूद गजनी के जो है निवेदन पर भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लुईस आपका 16वां की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? तो लुईस 16वें की प्रसिद्ध पत्नी आपकी मैरी इंटोइनेट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी मैरी इंटोइनेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहां थी? तो जो मेवाड़ था उसकी राजधानी थी आपकी चित्तौड़। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चित्तौड़ राइट आंसर हो जाएगा। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आजादी के समय क्लीमेट एटली। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने संगमरमर से ताजमहल का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर डी संगमरमर से राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहां थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी आपकी हम्पी। ऑप्शन नंबर ए हम्पी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहां ली थी? तो असहयोग आंदोलन कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता में इसकी प्रतिज्ञा ली गई थी 1920 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जो ब्रिटिश संसद में चुनाव जीते थे। ऑप्शन नंबर सी। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने भारत और इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध जो स्थापित किया था राइट आंसर हो जाएगा 1865 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1865 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? तो फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए अकबर राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की? तो घोषणा की गई थी 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1911 ईस्वी राइट आंसर है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अहोम लोगों ने निम्नलिखित में से कहां कई सौ वर्षों तक शासन किया? तो अहोम लोगों ने असम में कई सौ वर्षों तक शासन किया। असम ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले आपका असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था आपका साइमन कमीशन का भारत आगमन। उसके बाद हुआ था आपका गांधी इरविन समझौता और आखिरी में हुआ था आपका पूना पैक्ट। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2143। तो 2143 में आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा 2143। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहां घर बनाया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना का भारत में मुंबई में घर बना था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी मुंबई में मोहम्मद अली जिन्ना का घर है। किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। ऑप्शन नंबर ए रोलेट एक्ट राइट आंसर है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो दांडी यात्रा में 358 किलोमीटर का सफर तय करके गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम का महान कार्य था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 1885 राइट आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। छत्रपति शिवाजी की माता जी का नाम था जीजाबाई। ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था? सारे जहां से अच्छा को पंडित रविशंकर जी ने संगीतबद्ध किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। छोटा बालक
तेमुजिन बड़े होकर क्या कहलाया? तो तेमुजिन किसका नाम था? एक काम करिए, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तेमुजिन इनमें से किसका नाम था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मोहम्मद बिन कासिम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्त संत कौन थे? सबसे अधिक सुधारवादी भक्त संत कबीर जी थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, कबीर जी राइट आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, 13 अप्रैल 1919 राइट आंसर है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कौन मृत्यु के देवता हैं? तो मृत्यु के देवता को यम को मृत्यु के देवता माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यम है हम है यम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सिखों के 10वें गुरु कौन हैं? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर है। श्रवण बेलगोला के साथ जुड़ा हुआ है, तो श्रवण बेलगोला ये जैन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म प्रश्न के लिए राइट आंसर है। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो बीजापुर आपका गोल गुम्बज के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर बी, गोल गुम्बज के लिए बीजापुर फेमस है। इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इतिहास की सबसे पहली पुस्तक हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद के पास स्थित हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, औरंगाबाद राइट आंसर है। गौतम बुद्ध को निर्माण प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी को निर्माण प्राप्ति हुई थी कुशीनगर में। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, कुशीनगर कर लेना। ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? तो काला बिल के रूप में आपका रोलेक्ट अधिनियम को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, रोलेक्ट अधिनियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मृक्ष कड़िकम किसके द्वारा लिखी गई है? तो मृक्ष कड़िकम राइट आंसर हो जाएगा। यह है आपकी शूद्रक के द्वारा लिखी गई पुस्तक। ऑप्शन नंबर यहां पर भी शूद्रक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय झेलम के युद्ध में हुई थी, या वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, झेलम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, इन्होंने जो है अपनी गद्दी छोड़कर दक्षिण में जैन तापसिक की जैसी प्रवास की। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, चंद्रगुप्त मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। आयुर्वेद का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, धन्वंतरी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है? तो सबसे पुराना कीर्ति स्तंभ है आपका अजंता का। ऑप्शन नंबर ए, अजंता कीर्ति स्तंभ राइट आंसर है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो मानव के द्वारा सबसे पहले तांबे का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, तांबा राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व के दौरान। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व कौन है? तो ऋग्वेद का प्रमुख देवत्व अग्निदेव। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, अग्निदेव प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे? तो वैदिक देवता इंद्र वर्षा एवं वज्र के ईश्वर थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का तात्पर्य है? तो बुद्ध का तात्पर्य होता है प्रबुद्ध। ऑप्शन नंबर सी, प्रबुद्ध ये बुद्ध का तात्पर्य होता है। जब अकबर किशोर था उसका अभिभावक कौन था? तो अकबर जब बचपन में जब वो 13-14 साल के थे, बैरम खां उसका अभिभावक था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन राइट आंसर है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी? तो पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? इस्लाम को अकबर के शासनकाल में समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, श्रीगुप्त राइट आंसर है। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद को शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां राइट आंसर है। प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है? तो प्लासी की लड़ाई का मैदान आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर जी का जन्म
कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम वैशाली राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? तो फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? सबसे पुरानी संस्था है आपकी ब्रह्म समाज। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ब्रह्म समाज राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ऋग्वेद राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। कमेंट करके बताइए असहयोग आंदोलन कब हुआ था? आप में से कोई भी कमेंट करके बताइएगा असहयोग आंदोलन कब हुआ था। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? जादू टोना का अध्ययन अथर्ववेद में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अथर्ववेद राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से हड़प्पा भारत में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा भारत में स्थित नहीं है। अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? तो अलेक्जेंडर के द्वारा 326 ईसा पूर्व भारत पर चढ़ाई की गई थी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी 326 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म राइट आंसर है। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में व्यापार के लिए आए थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए पुर्तगाली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टोडरमल किससे संबंधित थे? तो टोडरमल ये आपके भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए भूमि सुधार कार्य राइट आंसर है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के समय हेनसांग भारत में आया था। ऑप्शन नंबर बी हेनसांग राइट आंसर है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में अशोक का स्तंभ बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी अशोक राइट आंसर हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो भक्ति आंदोलन को रामानंद सागर जी द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रामानंद जी द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहां पर है? तो प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर और गुफाएं ये आपकी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए खजुराहो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? उग्रपंथी नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी उग्रपंथी नहीं थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग की थी 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 65 वर्ष राइट आंसर है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी आंसर गलत है। आप कमेंट करके बताइए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। देखते हैं कौन समझदार है, किसको आंसर पता है। नहीं तो मोस्टली लोग सुभाष चंद्र बोस लगा देंगे। कमेंट करके बताइए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है? तो हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक है आपका रत्नावली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शाहनामा का लेखक कौन था? तो शाहनामा का लेखक था आपका फिरदौसी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी फिरदौसी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक हैं आपके मखली गौशाल। ऑप्शन नंबर सी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन मैं पूछ चुका हूं, ये वाला है कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे, स्थापना किसने की थी। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, इसका अगला पार्ट देखना हो तो मैंने जस्ट पहले अपलोड किया है, इसके पहले वाला वीडियो देख लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।